हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूँ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज है 29 दिसंबर और आज के शिफ्ट में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सभी हमने आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि हमको जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमको मिले हैं। ठीक है, तो चलिए आपको सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि दोस्तों इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है सेम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चूने का पानी का जो फॉर्मूला है वह क्या है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है CaOH है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपका जो आप लोग दोनों देख लीजिए। प्रोटॉन की जो खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी, वही न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वह आपका चैडविक ने की थी। लेकिन इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन ने की थी। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में जो तीनों हैं उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जो कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे जो आपका फुल फॉर्म है वह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आपका है तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो राज्यपाल को अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं T सुंदराजन हैं। अगर यहाँ के राज्य जो मुख्यमंत्री की बात की जाए तो K चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये इतिहास से था कि बाबर के पिता कौन है, तो बाबर के जो पिता है उनका नाम है उमर मिर्जा। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, आप लोग को याद रखना है 1526 के युद्ध में। ठीक है, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों ये देख लीजिए, आपका जो आपका मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो याद रखिएगा, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं K चंद्रशेखर राव हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि जापान के PM कौन है। दोस्तों वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है योशिहिडे सुगा है। तो आप लोग याद रखिएगा योशिहिडे सुगा। ठीक है, ये अभी अभी बने हैं वर्तमान में, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि GST का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों GST का जो फुल फॉर्म है आपका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। और आपसे पूछा गया है कि GST किस प्रकार का कर है, तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो आप लोग दोनों देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का है, दोस्तों हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस का जो आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड आपको ही पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि शॉन कॉनरी पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, शॉन कॉनरी कौन है, ये आपके एक एक्टर हैं। इनको एक एकेडमी पुरस्कार मिला है, 2 बाफ्टा पुरस्कार मिले हैं और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉन कॉनरी, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका है कि सुकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका असम में स्थित है सुकेश्वर मंदिर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, असम के राज्यपाल और आपके यहाँ के जो गवर्नर हैं और इनके जो मुख्यमंत्री, इन सभी को आप लोग पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पीर पंजाल सुरंग का नाम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका किसके नाम पर रखा गया है, तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इनका जो है पीर पंजाल सुरंग का नाम रखा गया है। अटल टनल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों ये आपकी है बैकाल झील है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है 2020 के लिए पृथ्वी दिवस की जो थीम थी वह थीम क्या रखी गई थी, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है क्लाइमेट एक्शन। 2020 के लिए पृथ्वी दिवस की जो थीम रखी गई थी वह आपकी क्लाइमेट एक्शन रखी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि ICC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा ICC का जो मुख्यालय है वह दुबई में है, जो कि है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया था, और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी लोग हमारे जो चैनल में इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया गया है, तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का था कि इंडियन बैंक का टैग क्या है। दोस्तों इंडियन बैंक की जो टैग लाइन है वो भी आपसे पूछी गई थी, जो कि आपको एग्जाम में सभी बैंक्स के जो टैग लाइन उनको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन, ये आपकी टैग है इंडियन बैंक की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अंग पित्तरस का जो है स्त्राव करता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो पित्तरस का स्त्राव होता है वह आपका यकृत में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पित्तरस उसका स्टोर यानी कि उसको संग्रहण कहाँ पर होता है, तो आपका पित्ताशय में होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि UNO का प्रमुख कौन है, UNO के जो आपका प्रमुख है तो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो आप लोग याद रखिएगा UNO के महासचिव हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का जो पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी,
तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में A.O. हुम के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा रक्त है जो कि सार्वभौमिक स्वीकार करता है, यानी कि जो सभी से जो है रक्त ले सकता है, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ए बी है, ठीक है। जो आपका ए बी है वह सर्वग्राही है, जो कि आपके सर्वदाता बोलते हैं, वह आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था आपका, वह आपका नॉर्वे देश था, ठीक है, जो कि आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों यदि भारत की बात की जाए तो भारत यहाँ पर 131वें स्थान पर रहा है, जो कि पिछले साल यह 129वें स्थान पर था। इस साल यह दो स्थान पीछे खिसक गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है शक्तिकांत दास हैं, और ये आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का था कि आदर्श ग्राम योजना के भगवान या फिर कहें कि गॉड फादर किसे कहा जाता है। तो जेपी नारायण को कहा जाता है आदर्श ग्राम योजना। तो आप लोग देख ले सकते हैं कि जो योजनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि भूटान की राजधानी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है थिम्पू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी और दोस्तों वहाँ की जो मुद्रा है, इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी और मुद्रा जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि सन्यासी विद्रोह का पर एक सवाल पूछा गया था। तो हम लोग ने आपका ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो शुरुआत कब हुई थी या फिर इसका जो है अंत कब हुआ था। तो दोस्तों जो सन्यासी विद्रोह है आपका 18वीं सदी में हुआ था, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1776 में हुई थी, और 1777 में इसका जो कि है समापन हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि किस वर्ष में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये आपका 1989 में किया गया था। यदि आपसे पूछा जाता है कि जो सांची का स्तूप है यह किसने बनवाया था, तो ये दोस्तों ये आपका अशोक ने बनवाया था। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो संविधान डे से भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट डे हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है जो नेशनल पार्क से था कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका जिम कॉर्बेट है, जो कि आपका पहला टाइगर रिजर्व था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि PMKVY का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर जो आपका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इसकी अगर शुरुआत आपसे पूछी जाती है तो आप लोग याद रखिएगा जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और आपका कब दिया था, तो 1905 में दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है यहाँ पर जो आपका स्केल और वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का जो था वो परमाणु से पूछा गया था, ठीक है। परमाणु से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो आपका लेंस है ये आपके साइंस से संबंधित है, तो लेंस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल लेंस उत्तल लेंस। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहा है वह आपका स्वराज की मांग कब की गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्वराज की मांग कब की गई थी ये आपसे पूछा गया था। तो आप लोग को याद रखना है 1929 में की गई थी, और आपका जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पर इसकी जो है सबसे पहली मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का जो था कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान कौन सा था। तो आप लोग याद रखिएगा GSLV MK3 जो कि आपका था M1, ये आपका प्रक्षेपण यान था, लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे आज के शिफ्ट में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी लोग को आइडिया लग सके कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों और नेक्स्ट एग्जाम के लिए बने रहिए, हम आपको जो है डेली का एनालिसिस करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।